हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक देख रहे हैं ये है डेप्रिसिएशन। देखिए, डेप्रिसिएशन में एक बेसिक अकाउंट है आपका फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। आपको सबसे पहले इसका नेचर समझना चाहिए। देखो, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट है, एसेट्स अकाउंट है। ये एसेट्स जो है वो डेबिट से हमेशा इंक्रीज होती है, वो क्रेडिट से हमेशा डिक्रीज होती है ना। यानी डेबिट से ये बढ़ेगी और क्रेडिट से ये कम होगी। ठीक है, अब देखिए, जो चीज डेबिट से बढ़ती है उसका ओपनिंग बैलेंस भी कहाँ आता है? डेबिट में ही आता है। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ आ गया। हमने परचेज की तो एसेट बढ़ेगी, वो भी डेबिट साइड में आएगी। हमने बेचा और उससे प्रॉफिट हुआ या वैल्यूएशन हुआ उससे प्रॉफिट हुआ, वो से भी एसेट बढ़ेगी। और जब परचेज करने से बढ़ रही है तो सेल करने से कम होगी, तो सेल यहाँ आएगी। प्रॉफिट को अपन डेबिट साइड में लिख रहे हैं तो लॉस को क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और एसेट्स के कम होने का एक रीजन होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से भी एसेट क्या होती है? कम होती है। नाउ डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड को लेस कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर में क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा, उसको कहते हैं बाय बैलेंस सीडी। सही है। अब इसको लिखा बाय बैलेंस सीडी में, जितने भी बाय बैलेंस सीडी होते हैं, है ना, वो सीधे गिरते हैं बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट अगर ये है तो ये कहाँ गिरेंगे? एसेट्स में गिर जाएंगे। ठीक है ना। और ये जो इस साल का जो बैलेंस सीडी है वो अगले साल के लिए क्या बन जाएगा? टू बैलेंस बीडी। तो इसको कहते हैं सीडी का बीडी बनना, यानी इस साल का जो बाय बैलेंस सीडी है वो अगले साल के लिए टू बैलेंस बीडी बनता है। ये अपन को ध्यान रखना है। ठीक है ना। अच्छा, अपन ये जानते हैं कि डेप्रिसिएशन में जो मेथड होते हैं वो दो होते हैं। एक तो होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसे अपन एसएलएम कहते हैं। एक होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसे अपन डब्ल्यूडीवी मेथड कहते हैं। ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड के और भी नाम है, हो सकता है पूछ ले, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, क्योंकि इसमें डेप्शन का अमाउंट जो होता है सेम होता है, फिक्स होता है। एक है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसे हम डब्ल्यूडीवी बोलते हैं। इसका एक और नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और इसका एक और नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, क्योंकि इसमें जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है वो रिमेनिंग डिमिनिशिंग अमाउंट पे लगता है और डेप्शन का अमाउंट लगातार कम होता जाता है। ठीक है, तो ये भी अपन को ध्यान रखना है। सर, डेप्रिसिएशन के कॉजेज क्या होते हैं? क्यों लगता है डेप्शन? किसी भी चीज को आप कॉन्स्टेंटली यूज करेंगे तो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, उसकी लाइफ है मान लो 10 ईयर, तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा उसकी रिमेनिंग लाइफ जो है वो कम होती जाएगी, तो उसकी एसेट्स पे वैल्यू कम होती जाएगी। ऑब्सोलिसेंस यानी कोई भी चीज आउट ऑफ ट्रेंड हो जाना, आउट ऑफ फैशन हो जाना। कोई भी चीज आउट ऑफ फैशन हो जाए, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन के जो टीवी थे वो ऑब्सोलीट हो गए, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन के जो मोबाइल्स थे वो ऑब्सोलीट हो गए, तो ये सब उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि वो ट्रेंड से हट जाती है। और माइंस वगैरह जो होते हैं उससे मिनरल्स जो हैं वो डिप्लीशन, उस पर जो वर्ड है उसको डिप्लीशन कहा जाता है। तो माइंस वगैरह में भी जैसे जैसे हम माइंस से कोयला निकालते जाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है सर, डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत क्या है, क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फायदा होता है डेप्रिसिएशन लगाने से? तो देखो, डेप्रिसिएशन आपके लिए एक लॉस है, आप उस लॉस को कंसीडर नहीं कर रहे तो गलत है। अगर आपको ट्रू प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो फिर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहिए। ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन निकालनी है, आप सोच रहे हैं आपकी बिल्डिंग है 1 लाख की, लेकिन डेप्रिसिएशन लगने के बाद वो तो 70,000 की बची है, तो इसका मतलब अगर आप सही फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर आपको डेप्रिसिएशन लेस करके ही उसे देखना चाहिए। और इससे सेविंग इन टैक्स भी होता है। ये कैसे होता है, इसको थोड़ा सा टेक्निकल है, समझें। सेविंग इन टैक्स क्यों है? क्यों? देखो, जैसे ही डेप्रिसिएशन आपका बढ़ रहा है या डेप्रिसिएशन लग रहा है तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए। आपके एक्सपेंसेस जब बढ़ गए तो आपका प्रॉफिट कम हो गया। भाई, एक्सपेंसेस बढ़ने से प्रॉफिट कम होता है, और प्रॉफिट कम होता है तो टैक्स भी क्या लगता है? कम लगता है। इसीलिए सेविंग इन टैक्स, इसको सेविंग कहा जाता है। ठीक है, तो इससे टैक्स सेविंग होती है, ये बात ध्यान रखनी है। इसके मेथड कौन से होते हैं? वैसे अपने 11th क्लास में तो दो ही मेथड काम आते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और डब्ल्यूडीवी। इसके मेथड तो और भी कई सारे होते हैं जो आप आगे सीनियर क्लासेस में जो है समझेंगे। तो एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड, एक डब्ल्यूडीवी मेथड, इसके अलावा एक एन्युटी मेथड भी कुछ सीनियर क्लासेस में आपके आएगा, डिप्लीशन मेथड भी आएगा, मशीन ओवररेट मेथड भी काम आएगा। तो इनके नाम याद कर लीजिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसमें एक थ्योरी आपकी ये भी आती है, डिफरेंस बिटवीन एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी। तो देखिए, इसमें फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या डिफरेंस है? अमाउंट ऑफ डेप्शन, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में हमेशा इक्वल डेप्शन लगता है, यानी डेप्शन का अमाउंट चेंज नहीं होता, जबकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्शन का अमाउंट लगातार कम होता जाता है। तो इसमें सेम डेप्शन है, इसमें कम होता जाएगा। बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्शन, इसमें जो डेप्शन है वो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है।
जबकि डिमिनिशिंग बैलेंस में डेप्रिसिएशन जो है वो रिड्यूसिंग मेथड, जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, मतलब जो बैलेंस बचेगा उसके ऊपर लगेगा। जीरो लेवल फिक्स इंस्टॉलमेंट में आप जीरो तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इसमें आप कभी भी जीरो पे नहीं पहुंचेंगे डब्ल्यूडीवी मेथड में। रेट ऑफ डेप्शन, रेट ऑफ डेप्शन क्योंकि ये जीरो तक पहुंचता है, दैट्स वाई इस पर डेप्शन की जो रेट है कम रखी जाती है, और इस पर डेप्शन की रेट क्या रखी जाती है, ज़्यादा। अप्रूवल ऑफ टैक्स अथॉरिटी, तो ये वाला मेथड इनकम टैक्स मेथड जो अथॉरिटीज हैं वो उसे अप्रूव नहीं करती हैं, जबकि डब्ल्यूडीवी मेथड को इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है अंडर सेक्शन 32 अप्रूव करती हैं। ठीक है, तो इसका भी अपन को ध्यान रखना है। इसमें एक नोट भी है, डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस। ऑब्वियस है, डेप्रिसिएशन की हम जो एंट्री करते हैं वो क्या एंट्री करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। तो ना तो इसमें कैश डेबिट हुआ और ना कैश क्रेडिट हुआ, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन कैश एक्सपेंस बोलते हैं। डेप्रिसिएशन नेवर चार्ज ऑन लैंड, लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डेप्रिसिएशन का एक्सेप्शन क्या है, क्या जी लैंड, लैंड की वैल्यू वक्त के साथ बढ़ती ही है, कम नहीं होती है, इसलिए डेप्रिसिएशन जो है एक्सेप्शन है, लैंड जो है उसके लिए आपका एक्सेप्शन है। तो ये बात भी अपन को ध्यान रखनी है। ठीक है, बाकी वेरियस मेथड्स हैं, ये सब आपके अलग वीडियोज में जो है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक इसमें अपन समझ लें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लिए कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है। देखो कभी कभी हमको कह देते हैं कि एसेट जो है ना वो कॉस्ट प्राइस पे मेंटेन करनी है, यानी एसेट्स अगर आप तब की 10,000 की खरीदी है तो आप उसे 10,000 की ही दिखाइए। तो सर फिर डेप्रिसिएशन का क्या करें, कि डेप्रिसिएशन को कोई नहीं, एक अलग से अकाउंट बना लो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, वहां इकट्ठे करते जाओ। मान लेते हैं इस पर 10% की रेट है स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग, 10,000 की आपकी एसेट है, पहले साल इस पर 1,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगा, दूसरे साल फिर इस पे 1,000 लगा, तीसरे साल फिर 1,000 लगा, पर उसको वहां एसेट में से कम मत करिए, उसको यहाँ जोड़ते जाइए, कुल मिला के यहाँ कितना डेप्रिसिएशन हो गया, 3,000। तो ये डेप्रिसिएशन कब वहां जाएगा, ये जाएगा इन द ईयर ऑफ सेल, यानी तब तक वो यहाँ इकट्ठा होता रहेगा। इन द ईयर ऑफ सेल जो है, इन द ईयर ऑफ सेल जो है ये इकट्ठा किया हुआ 3,000 रुपए का डेप्रिसिएशन यहाँ ट्रांसफर होगा। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर क्या हो रहा है, ये आपको जैसे ये बैलेंस शीट है, ये आपके फिक्स एसेट्स है। ठीक है, ये फिक्स एसेट है 10,000 और हम इसे एट कॉस्ट दिखाना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमने बनाया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और 1,000 का डेप्रिसिएशन यहाँ दिखा दिया। तो अब 10,000 की एसेट है, उस पर 1,000 का डेप्रिसिएशन हमने यहाँ लायबिलिटी में दिखाया, ये एसेट्स है हमारे। अगले साल 1,000 का फिर डेप्रिसिएशन लगा, तो ये डेप्रिसिएशन कितने का हो गया, 2,000 का। एसेट अभी भी 10,000 की दिखा रहे हैं, नेट में 10 - 2 देख सकते हैं, अदरवाइज दिखानी है 10 में ही है। तो अगले साल 1,000 का डेप्रिसिएशन और लग गया, तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 3,000। तो इस तरह से डेप्रिसिएशन को यहाँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में अलग से जोड़ते चलते हैं, इसको कहते हैं कि फिक्स एसेट आप कॉस्ट प्राइस पे मेंटेन कर रहे हो, डेप्रिसिएशन को यहाँ लेस करने की बजाय आप यहाँ दिखा रहे हो। ठीक है, तो ये एक तरीके से विंडो ड्रेसिंग है, आप अपनी एसेट्स को हायर प्राइसेस पे दिखा रहे हो जबकि उस पर डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो अगर आपसे कोई पूछे ना कि विंडो ड्रेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ जाए तो कह देना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी जो है वो विंडो ड्रेसिंग का ही ऑप्शन है। ठीक है, इसके अलावा कुछ बातें हैं, एक वर्ड आएगा अमोर्टाइजेशन, तो ये भी एक तरह का डेप्रिसिएशन है, पर इंटेंजिबल एसेट्स पर जब वैल्यू कम होती है एसेट्स की तो उसको डेप्रिसिएशन नहीं कह के उसको अमोर्टाइजेशन कहा जाता है ना। डेप्रिसिएशन केवल टेंजिबल एसेट्स के लिए यूज किया जाता है, इंटेंजिबल एसेट्स के लिए अमोर्टाइजेशन यूज किया जाता है। और डिप्लीशन वर्ड यूज किया जाता है अंडरग्राउंड वेल्थ के लिए, अंडरग्राउंड वेल्थ यानी जो माइंस हैं, जो कोयले की माइंस वगैरह होती हैं उनके लिए डिप्लीशन वर्ड यूज किया जाता है। तो 3 अलग अलग वर्ड है, अमोर्टाइजेशन, डिप्लीशन, डेप्रिसिएशन एंड